गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट। कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है जिसने कि अचीव कर लिया जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट को? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में ये पहला एयरपोर्ट हो चुका है इंडिया का जिसने कि ये अचीव किया है और ये सर्टिफिकेट देता कौन है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट ने एक्चुअली डाइवर्ट किया है 99.5% ऑफ वेस्ट फ्रॉम द लैंडफिल्स और यहाँ पे इन्होंने 100% प्लास्टिक और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को टोटली डाइवर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो सक्सेस हुई है ये अचीव हुई इनको थ्रू अ रोबस्ट वैल्यू चेन एंड द 5R प्रिंसिपल्स जो कि इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। 5R क्या चीज है? रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोसेस, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है, इससे डिमॉन्स्ट्रेट होता है इनका एक्सेप्शनल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने कि अचीव किया जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट को। आगे स्लाइड में चलिए कुछ एयरपोर्ट्स देखेंगे जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट दैट इज अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, कौन सी सिटी है जो बना रही है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और इसका नाम इन्होंने रखा है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम है दुबई। विच सिटीज एयरपोर्ट हैज वन द प्रेस्टिजियस बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 अवार्ड बाय स्काई ट्रैक्स। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये अवार्ड देता कौन है? स्काई ट्रैक्स। और किस एयरपोर्ट को मिला है? आंसर है हैदराबाद के एयरपोर्ट को। According to Airports Council International, which airport has been named among the world's top 10 busiest airports for 2023? तो ACI के मुताबिक जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये शामिल हो चुका है among the world's top 10 busiest airports for 2023। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। ठीक है, और इस टॉप 10 busiest एयरपोर्ट में इसकी रैंक थी 10th, याद रखिएगा। Who has been appointed as the head of global airport operations at Air India recently? तो हाल ही में मिस्टर जयराज शनमुगम अपॉइंट हुए हैं एज द हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस एट एयर इंडिया। रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डिजी यात्रा सिस्टम? तो ये है मनोहर एयरपोर्ट। कहाँ पे है? आंसर है गोवा। ठीक है, तो ये 14th एयरपोर्ट बन चुका है इंडिया का जिसने कि लॉन्च किया डिजी यात्रा सिस्टम को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड प्री इक्लाम्सिया डे एनुअली? वर्ल्ड प्री इक्लाम्सिया डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है। तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 22 ऑफ मई को। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट द लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन दैट इज प्री इक्लाम्सिया, जो कि ज्यादातर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से कुछ प्लेसेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सामने आने लगते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या क्या होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, प्रोटीन आने लगता है यूरिन में और इसके अलावा स्वेलिंग वगैरह बॉडी में दिखने लगती है। ठीक है, तो इससे दोनों ही यानी कि जच्चा और बच्चा को खतरा हो जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? जैसे कि डिलीवरी कर दी जाए फौरनी और ज्यादातर फिर प्री टर्म बर्थ हो जाती है, यानी कि 9 मंथ्स पूरे नहीं होने पाते उसके पहले ही डिलीवरी करवा ली जाती है और यूजुअल केसेस में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ये याद रखना है कि वर्ल्ड प्री इक्लाम्सिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 ऑफ मई को और ये एक प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, आइए कुछ डेज एंड थीम्स देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे एनुअली? नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है 21 ऑफ मई को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एवरी ईयर? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है 20th ऑफ मई को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एवरी ईयर? अगेन आंसर इज 20th ऑफ मई। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एवरी ईयर? हाइपरटेंशन डे हम मनाते हैं 17 मई को। Which day is celebrated as International Day of Light every year? International Day of Light होता है 16th of May को। ठीक है, Which country recently conducted a successful test of the ASMPA supersonic cruise missile? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपना एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर लिया है ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में अचीव किया है ये माइलस्टोन डिफेंस सेक्टर में, जहां पे इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल को, जो कि केपेबल है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। ठीक है,
और ये एक तरह की लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये फ्रांस के न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज है इसकी 500 किलोमीटर्स और ये 300 केटी थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह का रेनोवेटेड वर्जन है। पर्पस यहाँ पे क्या है, रेंज और वॉरहेड कैपेबिलिटी को इनहैंस करना, और इस मिसाइल में फीचर होते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन एंड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। ठीक है, तो फ्रांस ने हाल ही में कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगली स्लाइड में आइए चलिए कुछ टेस्ट देख लेते हैं जो हाल फिलहाल हुए हैं। पहला है, Recently, the United States has conducted a subcritical nuclear test at which place? हाल ही में यूएस ने एक subcritical nuclear test कंडक्ट किया है नेवाडा में। ठीक है, Recently, where was the Indian Air Force tested the airdrop of indigenous mobile hospital भीष्मा क्यूब? इसको इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है आगरा में। Recently, which organization has developed India's lightest bulletproof jacket? इंडिया की lightest bulletproof jacket को डेवलप किया DRDO ने। Recently, which country has tested the PLG-12 anti-aircraft missile? Answer is North Korea. Which two countries recently signed an agreement to work together to develop the test for the most advanced artificial intelligence model? कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये मिल के अब काम करेंगे कुछ टेस्ट को डेवलप करने के लिए फॉर द मोस्ट एडवांस्ड AI मॉडल? तो ये दोनों कंट्रीज हैं US एंड UK। ठीक है, मृगावनी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को इन्फॉर्मेशन दी है कि जो MNP का एरिया है वो रिड्यूस हो गया है बाय 80 हेक्टेयर्स इन द पेपर्स। ठीक है, तो NGT एक केस को हियर कर रहा था कंसर्निंग एक्स्ट्रा हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल लाइंस थ्रू द इको सेंसिटिव जोन, और MNP की बात करें तो ये हैदराबाद में बेसिकली लाई करता है और ये बोस्ट करता है ट्रॉपिकल वाटरलेस डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे कि टीक, बैम्बू और सैंडल वगैरह। ठीक है, फौना में क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि स्पॉटेड डियर हो गया, इंडियन हेयर हो गया, फॉरेस्ट कैट हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मृगावनी नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है? आंसर है तेलंगाना। और यहाँ पे चलिए कुछ नेशनल पार्क की लोकेशन की बात करते हैं जो न्यूज में आए पिछले दिनों। फोंगपुई नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फोंगपुई नेशनल पार्क है मिजोरम में। ठीक है, वेयर वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ट्रैफिक पार्क रिसेंटली ओपनड? यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क ओपन हो गया है प्रयागराज में। ओके, रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बलान ग्रुप कोलैबोरेटेड टू ओपन द इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन विच इंडियन सिटी? इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे सिटी में ओपन करने के लिए। Irraviculam National Park recently seen in the news due to project Nilgiri Thar is located in which Indian state? Irraviculam National Park है केरला स्टेट में। Mount Elgon National Park recently seen in the news due to Marburg virus is located in which country? Mount Elgon National Park है कीनिया कंट्री में। ठीक है, Sierra Nevada de Merida mountain range recently seen in the news due to glacier loss is located in which country? ये आजकल चर्चे में है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर लॉस हो रहा है। आपको बताना है कि ये जगह कहाँ पे या कौन सी कंट्री में लाई करती है। तो जैसा कि हमने एक सेशन में पहले भी बात की है कि वेनेजुएला पहली नेशन बन चुकी है जो कि अपने सारे ग्लेशियर्स खोने वाला है, और इसका जो लास्ट ग्लेशियर है उसका नाम है ला कोरोना। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, और ये लाई करता है सिएरा नेवाडा डी मैरिडा में। ये जो है टोटली लूज हो रहा है। इसी के साथ वेनेजुएला मॉडर्न कंट्री पहली बन चुकी है जिसने कि अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब वेनेजुएला में टोटल 6 ग्लेशियर्स मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक बचा था बाय द एंड ऑफ 2011, और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि कम से कम ये 2030 या 2035 तक चलेगा, लेकिन ये बहुत तेजी से मेल्ट होता गया और फाइनली अब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज और भी हैं जो कि सिमिलर ग्लेशियर लॉस को फिलहाल फेस कर रही हैं, जैसे कि हो गया इंडोनेशिया का पापुआ आइलैंड है, इसके अलावा मैक्सिको और स्लोवेनिया जैसी कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ग्लेशियर्स हैं वो टोटली लूज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज वेनेजुएला। अगली स्लाइड में चलिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है माउंट इबू रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट इबू जो आजकल चर्चे में है ये कौन सी कंट्री में लाई करता है आपको ये बताना है। तो ये एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि इंडोनेशिया में लाई करता है। ठीक है, चर्चे में क्यों आया? क्योंकि हाल फिलहाल ये इरप्ट हुआ है और इसने ऐश को इजेक्ट किया है 4 किलोमीटर्स की दूरी तक। ठीक है, और इंडोनेशिया जो कि पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, इसमें टोटल 127 एक्टिव वोल्केनोज हैं। यही रीजन है कि इंडोनेशिया ऑफन एक्सपीरियंस करता रहता है ऐसे इवेंट्स को,
स्ट्रेटो वोल्केनोस बेसिकली कैरेक्टराइज होते हैं बाय द कोनिकल शेप्स, जो कि वोल्केनिक मटेरियल को लेयर्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये शार्पली यहाँ पे राइज होते हैं नियर द समिट और कॉमन होते हैं इन द सबडक्शन जोन लाइक द एंडिस माउंटेन, ठीक है। तो माउंट ईबू की लोकेशन याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया में है। न्यूज में क्यों आया, क्योंकि हाल फिलहाल ये इरप्ट हुआ है। सेकेंड है माउंट नेम्रुथ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट नेम्रुथ है टर्की में, ठीक है। किस वजह से ये न्यूज में आया था, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अनयूजुअल क्रेटर दिखाई दिया है। Recently, which country is aiming to improve its environmental image by putting forward the orangutan diplomacy? ये कंट्री है मलेशिया। मलेशिया ने हाल ही में ओरंगुटान डिप्लोमेसी अपनी अनवील करी है। पर्पस क्या है, अपनी इन्वायरमेंटल इमेज को बेहतर बनाना, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके लिए 99th मेंबर बन चुका है स्पेन कंट्री। रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन। तो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग के लिए वेन्यू था कोची, इंडिया, ठीक है। आरती हु रिसेंटली रिसीव द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आरती जिन्होंने हाल ही में रिसीव किया है अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड को, ये कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बहराइच। आरती एक 18 साल की ई रिक्शा ड्राइवर हैं फ्रॉम यूपी और इन्होंने रिसीव किया अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम किंग चार्ल्स III एट बकिंगहम पैलेस, ठीक है। तो ये अराइव हुई यहाँ पे अपने पिंक ई रिक्शा में और इनको ये दिया गया अंडर यूपीज मिशन शक्ति स्कीम। तो याद रखिएगा इस अवार्ड को स्पॉन्सर करते हैं प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल। इसके थ्रू यंग वुमेन के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है डिस्पाइट द चैलेंजेस, और इस अवार्ड का नाम रखा गया है आफ्टर बैरिस्टर अमल क्लूनी, ठीक है। तो इसके थ्रू आरती के वर्क को ऑनर किया गया, जिसके थ्रू ये काफी गर्ल्स को इंस्पायर कर रही हैं अपनी कम्युनिटी में थ्रू द पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आरती को अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, यूपी से। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से, तो आंसर है बहराइच, ओके। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है Which public sector company was awarded with the 3rd rank in the talent development category at the ATD Best Awards 2024? ये कंपनी है NTPC. What is the name of Indian origin professor who has been awarded the 2024 Shaw Prize in Astronomy? इनका नाम है श्रीनिवास R कुलकर्णी, ठीक है। इनको ये अवार्ड दिया गया है। Recently, which prison received the Biodiversity Conservation Award constituted by the Andhra Pradesh State Biodiversity Board? इस प्रिजन का नाम है राजा मुंद्री सेंट्रल प्रिजन, ठीक है। इसने रिसीव किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड। अंबाजी व्हाइट मार्बल रिसेंटली अवॉर्डेड अ GI टैग इज प्रीडोमिनेंटली क्वेरीड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? अंबाजी व्हाइट मार्बल को हाल ही में GI टैग मिला और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है प्रोडक्ट? आंसर है गुजरात। Recently, who won the prestigious 2024 World Press Photo of the Year Award? ये अवार्ड है दिया गया है मोहम्मद सलीम को, ठीक है। According to the World Steel Association, which is the only country among the world's top steel producing nations to see growth in production in April 2024, World Steel Association के मुताबिक कौन सी इकलौती कंट्री है among the world's top steel producing nations जिसके प्रोडक्शन में हमें ग्रोथ देखने को मिला है इन अप्रैल 2024? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंडिया, दैट इज डी ऑप्शन। इंडिया इकलौती टॉप 5 क्रूड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है इन अप्रैल 2024, ठीक है। जहां पे अगर हम अप्रैल 2023 से इसको कंपेयर करते हैं तो 3.9% का इंक्रीमेंट था, रीचिंग टू 12.1 मिलियन टन, ठीक है। तो ये ग्रोथ कॉन्ट्रास्ट करता है विद द ग्लोबल डिक्लाइन, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर हम स्टील की प्रोडक्शन को मेजर करें तो वो डिक्लाइन हुई है और किस रेट से 5% से, ठीक है। तो इट टोटल टू 155.7 मिलियन टन। तो चाइना जिसको कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है स्टील का, इसने एक्सपीरियंस किया है 7.2% का डिक्रीमेंट और जापान, यूएसए और रशिया ने भी इसी तरह के डिक्लाइंस को फेस किया है। तो इंडिया की जो ग्रोथ है ये बहुत ही नोटेबल और काबिल तारीफ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इंडिया इकलौती कंट्री है दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस में जहां पे हमें स्टील के प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। अगली स्लाइड में आइए कुछ टॉपर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट 2024, विच इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 वेल्दिएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली ये 2 सिटीज हैं जो कि इंक्लूडेड हैं इन द टॉप 50 वेल्दिएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड।
विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस टर्म्स में टॉप किया है। इसके अलावा तमिलनाडु एक वजह से और न्यूज में आया था क्योंकि तमिलनाडु ने टॉप मोस्ट पोजीशन अक्वायर की है अमंग इंडियन स्टेट्स फॉर इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स फॉर 2023? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में लाई करता है, ये शामिल हो चुका है दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में। इसकी रैंक क्या थी? 10th। Recently, which port in India emerged as the top cargo handling port in India in 2023 to 24? इसका नाम है पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। According to recently released CEEW's report, which of the following states have been placed on the topmost position in terms of water management? यहाँ पे 3 स्टेट ये कौन से हैं? हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। GSAP Skills Platform recently seen in the news is an initiative of which organization? ये प्लेटफॉर्म किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। तो GSAP Skills प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था एट द 4th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन CBD, that is Convention on Biological Diversity। पर्पस क्या है? ग्लोबल स्पेशीज कंजर्वेशन एफर्ट्स को बॉल्स्टर करना। इसको मैनेज कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कनेक्ट करेगा डिसीजन मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स को, जहां पे रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड होंगी और टेक्निकल रिसोर्सेज उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द रिसोर्सेज फ्रॉम द टेक फॉर नेचर इनिशिएटिव। किसका है? IUCN का। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन को और साथ ही इंप्लीमेंट करता है बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को विद एक्शनेबल इंटरवेंशंस एंड टूल्स। ओके, तो GSAP स्किल्स प्लेटफॉर्म किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? आंसर है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आइए कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, Recently, which organization released a report titled as Financing Gap for Universal Social Protection? ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? आंसर है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर लाई करता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which organization recently published the report titled as Global Land Outlook Thematic Report on Rangelands and Pastoralist? यहाँ पे आंसर हो जाएगा UNCCD, फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। Department of Animal Husbandry and Dairying recently signed a memorandum of understanding with which organization on digitalization of animal vaccine cold chain management? आंसर हो जाएगा UNDP, United Nations Development Program। Recently, which organization released a report titled as Water for Shared Prosperity? Water for Shared Prosperity को रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। Generalized system of preferences recently seen in the news was instituted under which organization? ये जो generalized system of preferences है इसको फॉर्म किया गया है अंडर UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Okay. According to CEA, which state has emerged as the leading state in terms of the addition of transmission lines by the state transmission utilities in financial year 24? तो CEA के मुताबिक कौन सा स्टेट है जिसने की लीड किया इन टर्म्स ऑफ कि कितनी ट्रांसमिशन लाइंस ऐड की गई हैं बाय द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज इन फाइनेंशियल ईयर 24? तो इस मामले में यूपी ने टॉप किया है। यूपी लीड्स इन ट्रांसमिशन लाइन एडिशंस इन फाइनेंशियल ईयर 24 एज पर CEA। CEA क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, तो यूपी के जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इन्होंने ऐड किया 1460 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ 220 किलोवोल्ट लाइंस। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट स्टेट यूटिलिटीज को सरपास कर लिया है, क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इन्होंने 898 किलोमीटर स्क्वायर का एडिशन किया था। इसी के साथ ये सेकंड मोस्ट पोजीशन पे थे। ठीक है, और इन सब चीजों के अलावा अगर हम बात करें यूपी PTCL की, तो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 20% टू द स्टेट सेक्टर्स ग्रोथ, और गुजरात ने फॉलो किया है विथ 13%। फाइन, तो CEA जो है वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है हर 5 साल में फॉर ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस मामले में किसने टॉप किया? आंसर है C ऑप्शन, दैट इज उत्तर प्रदेश। अगली स्लाइड में आइए कुछ स्टेट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, अष्टमुड़ी लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अष्टमुड़ी लेक लाई करती है केरला में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। मातवा कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? मातवा कम्युनिटी वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती है।
सागा दावा, अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सागा दावा एक बौद्ध धर्म का त्योहार है जिसको कि हाल ही में मनाया गया सिक्किम स्टेट में। According to a recent report by the Wildlife Institute of India, which state has the maximum number of gangetic dolphins in India? इनके मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन्स मौजूद हैं। लास्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये दोनों स्कीम्स कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, आपको ये पूछ रहा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, दैट इज सी ऑप्शन। हरियाणा गवर्नमेंट फिलहाल बहुत क्रिटिसिज्म झेल रही है बिकॉज ऑफ दीज ई इनिशिएटिव्स। और परिवार पहचान पत्र की बात करें तो ये प्राइवेसी कंसर्न सफर कर रहा है और डिस्क्रिपेंसीज वगैरह कॉजिंग इनकन्वीनियंस। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात करेंगे तो ये सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड लूप होल्स, जिसकी वजह से स्टेट में फ्रॉड और करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहली स्कीम है परिवार पहचान पत्र, इसका पर्पस क्या है? पेपरलेस और फेसलेस डिलीवरी करना स्टेट बेनिफिट्स की, जिससे कि यूनिक फैमिली आईडीज दी जाएंगी सारे जो है फैमिली वालों को। और मेरी फसल मेरी ब्यौरा को लॉन्च किया गया था 2022 में। पर्पस था फार्मर की ग्रीवेंसेस को फैसिलिटेट करना अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम्स रिलेटेड हैं हरियाणा स्टेट के साथ। अगली स्लाइड में आइए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है नियाद नल्लनार स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की। The Mobility Arrangement for Talented Early Professional Scheme, recently seen in the news, is a bilateral framework between India and which other country? तो ये एक bilateral framework है between India and Australia. Recently, which state has decided to implement the central government's Smart PDS scheme? तो इसको implement किया है हाल ही में केरला ने। Electric Mobility Promotion Scheme 2024, recently seen in the news, is introduced by which ministry? Electric Mobility Promotion Scheme को launch किया है Ministry of Heavy Industries ने। और लास्ट ईयर रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द स्टेट विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम? ये स्कीम है झारखंड स्टेट की। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप में से कोई भी इनका पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो वो जाके उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल चार्जेस। ओके, चलिए फिर चलते हैं आपके क्विज पे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.